दोस्तों उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के पास स्थित है, जो भारत के सबसे बेहतर कनेक्टिविटी वाले राज्यों में से एक बनकर उभर रहा है। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में कुछ मेगा परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे, जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों पूर्वी समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर ADFC भारत का सबसे बड़ा माल ढुलाई का रेल मार्ग है। यह पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दनकुनी तक फैला है। इसकी लंबाई 1337 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के बनने से माल की ढुलाई में तेजी आ जाएगी और रसद की लागत भी कम होगी। दोस्तों भारतीय पैसेंजर ट्रेनों के साथ साथ गुड्स ट्रेनों की आवाजाही को गति देने पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। मालगाड़ियों के लिए रेलवे ट्रैकों को ज्यादा अनुकूल बनाने के साथ साथ उनको डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देने पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या ईस्टर्न DFC भारत में एक फ्रेट कॉरिडोर है। यह रेलवे लाइन पंजाब के लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दनकुनी कोलकाता के पास के बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ और कानपुर से होकर गुजरेगी। यह रेलवे लाइन मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL द्वारा निर्मित कई फ्रेट कॉरिडोर में से एक है। दोस्तों मेरठ में एक सबसे बड़ा लॉजिस्ट हब प्रस्तावित है, जो DFC और कई एक्सप्रेसवे से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस फ्रेट कॉरिडोर को बन जाने से भारत की 70% मालगाड़ियों को इन दो गलियारों में ले जाकर रेलवे नेटवर्क को भीड़भाड़ से मुक्त कर देगा। नंबर 2 दिल्ली मेरठ RRTS रेल कॉरिडोर। दोस्तों वह दिन दूर नहीं जब दिल्ली से मेरठ या अलवर से पानीपत तक की घंटों की यात्रा को मिनटों में समेट देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का काम जून 2025 तक पूरा हो जाएगा और दिल्ली से राजस्थान के अलवर व हरियाणा के पानीपत तक जाने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS को इस साल मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NCRTC दोस्तों दिल्ली की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और यहाँ के ट्रैफिक बढ़ते दबाव को कम करने के लिए केंद्र सरकार लगातार कई प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसके तहत कई फ्लाईओवर बनाने के साथ साथ ही मेट्रो सेवाओं का विस्तार करने पर भी काम चल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS रेल कॉरिडोर को पूरा करने पर भी जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। दोस्तों देश का पहला RRTS प्रोजेक्ट जिसे 2019 को मंजूरी मिली थी, इसकी कुल लागत 30,274 करोड़ रुपए यानी लगभग 302 अरब रुपए है, जिसमें से केंद्र सरकार ने 5,634 करोड़ रुपए की मदद की। 82 किलोमीटर लंबे इस रास्ते में से 55 किलोमीटर पहले से शुरू हो चुका है। बाकी 27 किलोमीटर का काम जून 2025 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों यह प्रोजेक्ट समय और बजट दोनों में तय सीमा से आगे नहीं बढ़ेगा। दोस्तों सोचिए जब ट्रेन इस रास्ते पर दौड़ेगी तो दिल्ली से मेरठ का सफर कितना सुखद और तेज हो जाएगा। रोजाना 40,000 से 41,000 लोग इस रास्ते पर चलने वाली नमो भारत यानी RRTS रेल कॉरिडोर ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब 3 कॉरिडोर पूरे होंगे तो हर दिन 8 लाख लोग इनका फायदा उठा सकेंगे। दोस्तों इस रेल को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से दौड़ सकती है। दोस्तों इसकी एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे नमो भारत ट्रेन का नाम दिया गया है क्योंकि यह 82 किलोमीटर लंबा RRTS रेल कॉरिडोर दिल्ली में जंगपुरा से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम में समाप्त होगा। NCRTC ने कहा है कि यह परियोजना 30,274 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है, जो जून 2025 तक इस परियोजना को पूरा करने का अनुमान है। नंबर 3 पर आता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और कानपुर शहर के बीच भीड़ भाड़ को कम करने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों बीते कई सालों से ट्रैफिक समस्या झेल रहे लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों लखनऊ कानपुर एलिवेटेड हाईवे का काम लगभग 85% पूरा हो गया है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण यानी अगले महीने के अंत तक ट्रायल की शुरुआत कर दी जाएगी, जो लखनऊ से कानपुर की दूरी कम समय में तय हो जाएगी। आवागमन आसान होगा। इसके अलावा शहरों में आने वाले ट्रैफिक को एक्सप्रेसवे की ओर भेजा जाएगा, जिससे शहर के वातावरण में सुधार होगा। यह एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर लंबा होगा, जो लखनऊ से कानपुर की यात्रा का समय आधा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे कानपुर गंगा ब्रिज से करीब स्थित आजाद चौराहा को लखनऊ में शहीद पथ के साथ कनेक्ट करेगा। दोस्तों इस एक्सप्रेसवे पर 18 किलोमीटर एलिवेटेड रूट और 45 किलोमीटर नया सेक्शन विकसित यानी ग्रीनफील्ड बनाया जाएगा। वर्तमान में दोनों शहरों के बीच की दूरी 91 किलोमीटर है। यानी दोस्तों सबसे ज्यादा खास बात यह है कि इन दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 1.5 घंटे से घटकर 45 मिनट रह जाएगा। दोस्तों ये एक्सप्रेसवे दो शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। दोस्तों अभी भी 15% काम बाकी है। इस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल माह से हल्के वाहनों का ट्रायल एलिवेटेड हाईवे पर शुरू हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ सकेंगे। तो दोस्तों आपने इन 3 मेगा परियोजनाओं के बारे में जाना
जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा आने वाले समय में। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।